जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 एक नए वर्ड से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये वर्ड में भी आप लोगों ने पहले नहीं सुना। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये चैप्टर है क्या, हम ये चैप्टर स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। चैप्टर का नेम है हमारे पास लोगरिथम्स। क्या है हमारे पास? लोगरिथम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हम लोगरिथम को डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है कि हम लोगरिथम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब लोगरिथम का बेसिकली मकसद ये था, ये लोगरिथम क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में, करोड़ में चली गई, लाखों में चली गई, अरबों में, वो हमारे लिए उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता था। तो लोगरिथम ने क्या किया, लोगरिथम ने ऐसी जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ होती थी, बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती थी, उनको शॉर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया गया? लोगरिथम का। अब हम डिस्कस करते हैं कि लोगरिथम का आइडिया किसने दिया। ठीक है, और उसके बाद इसके जो लोगरिथम के टेबल हैं वो किसने बनाए। हमारे पास बेसिकली लोगरिथम जो है ना वो दो बेस पे डिपेंड कर रहा है, एक बेस ई है और एक बेस हमारे पास क्या है? 10। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा सकता है कि आप लोगरिथम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम उसको बता सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती थी, उनको शॉर्ट करने के लिए हम लोगरिथम का यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा कि लोगरिथम का आइडिया किसने दिया था। तो लोगरिथम का आइडिया दिया था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। किसने दिया था? अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। ये सिर्फ इसने आइडिया दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक और जॉन नेपियर आया 17th सेंचुरी में, उसने क्या किया, उसने अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने जो आइडिया था उसके काम को उसने क्या किया, एक्सटेंड किया, क्या किया, उसको मजीद बढ़ाया, उस पर उसने क्या किया, वर्क किया। जब उसने उसके आइडिया पे वर्क किया तो उसने एक टेबल तैयार किया जिसकी बेस उसने क्या रखी? ई। जिसकी बेस उसने क्या रखी? ई। जॉन नेपियर ने अबू मोहम्मद अल ख्वारिज़मी के आइडिया को एक्सटेंड किया, उस पर वर्क किया और उसने एक टेबल तैयार किया और उसकी बेस उसने क्या रखी? ई। उसकी बेस उसने क्या रखी? ई। अब क्या हुआ कि इसने एक टेबल तैयार किया जिसकी बेस इसने क्या रखी? ई। अब एक और हमारे पास प्रोफेसर हेनरी ब्रिज, प्रोफेसर हेनरी ब्रिज ने क्या किया, उसने इसके काम को मजीद एक्सटेंड किया और उसने एक टेबल बना दिया जिसकी बेस उसने क्या रखी? 10। तो इस तरह हमारे पास टोटल कितने टेबल बन गए? दो। एक की बेस हमारे पास क्या हो गई? ई, और दूसरे की बेस हमारे पास क्या हो गई? 10। अब ई बेस वाला किसने बनाया? जॉन नेपियर ने, और जिसकी बेस 10 यूज की वो किसने की? प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। अब देखें नेक्स्ट क्या हुआ, हमने लोगरिथम डिस्कस कर लिया, अब इसके एंटी लोगरिथम आ गया। क्या आ गया? एंटी लोगरिथम। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एंटी लोगरिथम का टेबल था वो किसने बनाया। एंटी लोगरिथम का टेबल हमारे पास बनाया जॉब्स बर्जी। किसने बनाया? जॉब्स बर्जी ने। कब? 1620 में। कब? 1620 में। तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट था जो आपको बताना जरूरी था कि हम क्या करेंगे। टेबल हमारे पास दो ही होते हैं जो कि हमारी बुक पे एंड पे दिए हुए होते हैं, एक हमारे पास लोगरिथम का टेबल है और एक हमारे पास क्या है? एंटी लोगरिथम का। तो लोगरिथम में हमारे पास दो बेस यूज हुई, एक हमारे पास बेस ई और एक हमारे पास कौन सी बेस यूज हुई? बेस 10। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है? साइंटिफिक नोटेशन, जो कि हम फिजिक्स के अंदर भी पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में कंप्लीट इसकी डेफिनेशन यूज होगी। तो अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब उसने ये कहा है कि कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर हम उसको 10 की पावर में मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या करते हैं? 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, वेयर जो ये a है ये हमारे पास कहां से कहां तक लाई कर सकता है? a ग्रेटर आर इक्वल टू 1, a 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, a 1 के इक्वल भी हो सकता है, और 10 से क्या होना चाहिए? लेस। और यहाँ पे जो n यूज हुआ है ये n हमारे पास क्या है? इंटीजर है। n हमारे पास क्या है? इंटीजर। अब देखें एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 15,000 मैंने अमाउंट लिखी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ। देखें हमारे पास यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है और वैल्यू हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। जब वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉइंट ना हो,
तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट कहाँ पे है, राइट साइड पे। कहाँ पे है, राइट साइड पे। अब हमने पॉइंट लगाना कहाँ पे है, हमने लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना होता है। अगर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और हम पॉइंट को मूव करवाना चाह रहे हैं तो पॉइंट आपने क्या करना है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लगाना है। अब देखिए हमारे पास लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 1। कौन सा है, 1। इसका मतलब मैंने आपको कहा कि हमने इससे पहले लगाना, तो पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे। तो हमने पॉइंट कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट को मूव करवाया। अब हम काउंट करेंगे कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 एंड 4। हमने कितने डिजिट मूव करवाया, 4 डिजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। अब जितने डिजिट पॉइंट को मूव करवाएंगे वो 10 की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 और इसका हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सप्रेस each of the following numbers in scientific notation। in scientific notation। अब हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने उनको किसकी फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5700। अब देखिए अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि अगर हमारे पास पूरी टर्म क्या है, पॉजिटिव है और उसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट कहाँ पे होता है, स्टार्ट में। पॉइंट कहाँ पे होता है, स्टार्ट में। इसका मतलब अब इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया है कि हमने पॉइंट को कहाँ पे लगाना होता है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले, जब आप मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5। क्या है, 5। अगर हमारे पास लास्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5.7। और उसके साथ मैंने आपको बताया कि फिर आप काउंट करेंगे कि आपने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया। देखें 1 2 3, हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया, 3 डिजिट मूव करवाया। तो इसका मतलब अब हमारे पास 10 की पावर क्या बन जाएगा, 3। हमारे पास 10 की पावर क्या बन जाएगा, 3। तो ये हमारे पास कौन सी नोटेशन है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। इसके साथ अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 498 00 एंड 000। अब देखें ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब इसका पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं 4.98। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इधर तो जीरो थी, आपने इसके साथ जीरो नहीं लिखी। अगर आप जीरो नहीं लिखते तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ क्या मौजूद है, जीरोज ही मौजूद हैं। क्या मौजूद है, जीरोज। लिख दें फिर भी ठीक है, लेकिन उसको हमने शॉर्ट करने के लिए जीरो साथ नहीं लिखते, क्योंकि जब आप पावर लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जीरो साथ मौजूद है। अब हमने इसको लिखा 4.98 मल्टीप्लाई। अब पॉइंट यहाँ पे था, हमने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे। अब हम काउंट करेंगे कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास 10 की पावर क्या बन जाएगी, 7। 10 की पावर क्या बन जाएगी, 7। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड, और पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास 96।
अब ये देखें, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, होना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं 9.6। अब हम काउंट करेंगे कि हमने कितने डिजिट आगे पॉइंट को मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 7। क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर 7। अब हमारे पास क्या आ गया, 10 की पावर 7। उसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास कुछ यूं है, 416.9। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलरेडी उसने पॉइंट लगा दिया है। अब उसने पॉइंट लगा दिया, हमने सिर्फ क्या करना, पॉइंट को मूव करवाना है। अब पॉइंट उसने यहाँ पे लगाया, तो पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे 4 और 1 के बिटवीन। तो इसको हम कुछ यूँ लिखते हैं 4.169। अब देखिए, पहले पॉइंट लगा हुआ था, हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया, 2 डिजिट यहाँ पे लगा दिया। तो अब क्या बन जाएगा, 10 की पावर 2। क्या बन जाएगा, 10 की पावर 2। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 83,000। अब ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। और इसमें उसने पॉइंट मेंशन नहीं किया। अगर उसने पॉइंट मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है। होना कहाँ पे चाहिए, 8 और 3 के बिटवीन। तो इसको हम कुछ यूँ लिखते हैं 8.3 मल्टीप्लाई। अब हम काउंट करेंगे कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 एंड 4। तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 4। क्या बन जाएगी, 10 की पावर 4। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास 0.00643। अब देखें, अब हमारी कंडीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले हमारे पास पहली बात तो ये थी कि सारी वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी। और एक पार्ट के अंदर सिर्फ उसने पॉइंट मेंशन किया था, बाकी पार्ट्स के अंदर पॉइंट मेंशन नहीं था। तो हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, पॉइंट भी मेंशन है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो किस साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से। किस साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से। जब हम राइट साइड से मूव कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले। जब हम मूव करेंगे किधर से किधर, लेफ्ट से राइट, तो हमने पॉइंट लगाना होगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखिए बच्चे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है। अभी तो हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखें, अब हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 6 है। क्या है, 6। तो मैंने आपको बात बताई कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब ये 6 है, इसका मतलब पॉइंट 6 और 4 के क्या आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6 और 4 के बिटवीन। अब इसको बच्चे मैंने कुछ यूं लिख लिया, 6.43 मैंने लिख दिया। अब बात वही है कि हम पॉइंट कितने डिजिट मूव करवा के ले गए हैं, 1 2 3। कितने डिजिट मूव करवाया, 3। लेकिन यहाँ पे अब पावर पॉजिटिव नहीं होगी, बल्कि पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे तो पावर आपने क्या लगानी है, नेगेटिव। जब राइट से लेफ्ट मूव करवाएंगे फिर पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पावर क्या होगी, पॉजिटिव। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास कुछ यूं, 0.0074। अब ये भी सेम टाइप है, इसमें भी पॉइंट मेंशन है, लेकिन मूव किधर से किधर हो रहा है, लेफ्ट से राइट। अब पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, इसका मतलब 7 के बाद आना चाहिए। तो इसको हम कुछ यूं लिखते हैं, 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3। 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास
60 ट्रिपल ज़ीरो। अब ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए, 6 से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम कुछ यूँ लिख लेते हैं 6.0 मल्टीप्लाई। अब हमने कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 7, क्या आ जाएगा 10 की पावर 7। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9, और पार्ट नंबर 9 हमारे पास है 0 पॉइंट अब क्या है, 3 से पहले हमारे पास टोटल कितने जीरोज हैं, 8 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं, 8। अब यहाँ पे देखें पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए, 3 और 9 के बिटवीन, 3 और 9 के बिटवीन। अगर 3 और 9 के बिटवीन होना चाहिए तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं 3.95 मल्टीप्लाई। अब हम काउंट करेंगे कि हम पॉइंट को कितना डिजिट मूव करवा के ले गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, -9। 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, -9। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 हमारे पास कुछ यूं है 275,000 ओवर 0.0025। अब देखें अभी तक हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि फ्रैक्शन हमने नहीं डिस्कस की। अब हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन, कोई मसला नहीं है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे होना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे। तो इसको हम कुछ यूँ लिख लेते हैं 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि एक तो हम राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं और वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ओवर। अब यहाँ पे देखिए अब हमने मूव करना है लेफ्ट से राइट। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 2 और 5 के बिटवीन, 2.5। अब हमने कितना डिजिट मूव किया, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3। 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3। अब इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। ये हमारे पास जो फॉर्म है ना, ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक। अब जब हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे पास ये फॉर्म होगी और हमने ये फॉर्म बनानी होगी। मीन साइंटिफिक हमारे पास गिवन होगी और उसको हमने किस में चेंज करना होगा, ऑर्डिनरी में। देखें कैसे उसको चेंज करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, express the following numbers in the ordinary notation। पहले हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में थे, उसको हम चेंज कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में होंगे और हम उसको किस में चेंज करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन में। अभी हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। सेकंड पार्ट है इसका 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। थर्ड पार्ट है 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। और फोर्थ पार्ट है 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। 10 की पावर 8। अब देखिए अगर तो आपको
ऑर्डिनरी से साइंटिफिक की समझ आ गई है, तो साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। देखें अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है, -4 है। 10 की पावर क्या है, -4। इसका मतलब ये हुआ अब हमारे पास पॉइंट सिर्फ एक ही गिवन है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे है पॉइंट है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे थे तो हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे थे। अगर पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, हमें पावर क्या चाहिए, -4। हम क्या करते हैं, हमने ये 6 लिखा, एक पावर ये हो जाएगी, ये पावर 2, ये पावर 3 और ये पावर क्या आ गई, 4। तो पॉइंट हमारा कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। पॉइंट हमारा कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। अब देखें अगर आप इससे इसमें जाना चाहते हैं, देखें 1 2 3 4, 6 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये इधर आप 0 लगा दें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाते तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह हमारे पास साइंटिफिक से हमने किस में चेंज कर लिया, ऑर्डिनरी में। अब सेकंड पार्ट में देखें, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है, 5। तो इसका मतलब 5 हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो है। हमने पावर कितनी कंप्लीट करनी है, 10। अब एक तो हमारे पास ये हो जाएगा 5, तो और हमें कितनी जीरोस लगानी पड़ेंगी, 9। 1 2 3 4, सॉरी, अब देखिए इसकी पावर पॉजिटिव है, सॉरी इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव। तो अब हमने किस साइड पे मूव करना, अब हमने मूव करना है राइट साइड पे। किस साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे। इसका मतलब ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है। ये कौन सा है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, क्योंकि राइट से लेफ्ट में पावर क्या होती है, पॉजिटिव। ये लास्ट नॉन जीरो, तो इससे पहले हमें पावर कंप्लीट करने के लिए ये 2 डिजिट तो हैं हमारे पास, ये 2 डिजिट हमारे पास हैं। हमें कितने जीरोस रिक्वायर होंगी, 8। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कुछ यूं लिखेंगे, 2 डिजिट ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखें अगर हम इसको क्लोज करें, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 की पावर 10 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है। तो फिर हमें किस साइड पे मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे। अब एक डिजिट हमारे पास है, हमें कितने जीरोस और लगानी होंगी, 5। ये हमने 9 लिख लिया, 1 2 3 4 एंड 5। पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। और ये 0 8 इस साइड पे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 था, तो हम 9 से काउंट करेंगे कि हमारे पास पावर क्या होना चाहिए, -6। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 10 की पावर क्या बनाती है, -6। उसके बाद इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे देखें पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमने किस साइड पे जाना है, राइट साइड पे। किस साइड पे जाना है, राइट साइड पे। अब राइट साइड में हम लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले पॉइंट लगाते थे। इसका मतलब ये 3 डिजिट क्या होंगे, काउंट होंगे। पावर 8 के लिए हमें कितने जीरोस रिक्वायर हैं, 5। तो हम कुछ यूँ लिखते हैं, 7 8 6 5 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए अगर हम इसको क्या करें, फिर साइंटिफिक में लिखना चाहें, पॉइंट यहाँ पे होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो वापस हमारे पास वही टर्म बनती है। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 के अंदर लोगरिथम का यूज होगा। किसका यूज होगा, लोगरिथम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो लोगरिथम है, लोगरिथम के अंदर आप 2 चीजें यूज करते हैं। एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है आपके पास मैंटिसा। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, लोगरिथम। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोगरिथम को बनाना सीखेंगे कि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को हम कैसे यूज करके लोगरिथम बनाते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको फिजिक्स की किसी पॉइंट की नहीं समझ आती, केमिस्ट्री की नहीं समझ आती, अगर कहीं से बायो के किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।